नमस्कार दोस्तों, करियर विद आशुतोष चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, इंडियन ज्योग्राफी की मैपिंग सीरीज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, यहां पर हम लोगों ने मैपिंग सीरीज स्टार्ट की है और हम लोगों ने इंडियन ज्योग्राफी से स्टार्ट किया है, जिसमें हम लोगों ने पहला लेक्चर हिमालय का देखा, दूसरा पूर्वांचल हिमालय देखा, तीसरा हम लोगों ने कल देखा गंगा नदी तंत्र और आज हम लोग देखने वाले हैं ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो ये सीरीज दोस्तों इतनी उपयोगी है कि चाहे आप यूपीएससी की परीक्षा दे रहे हो, यूपीएससी की, यूपी पीसीएस की, स्टेट पीसीएस कोई भी हो, चाहे आरओ यारो की या कोई भी एक दिवसीय परीक्षा हो, यह सीरीज देखने के बाद हर प्रश्न आपका बनेगा दोस्तों, जो मैप बेस्ड होगा। ठीक, ज्योग्राफी अब होगी आसान। क्यों? क्योंकि ये सीरीज आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। ठीक, चलिए अब यहां पर देखिए, आपके सामने मैंने प्रदर्शित किया है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र और ये यहां पर मैप के रूप में आपके सामने प्रदर्शित भी हो रहा है। ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में आज हम लोग विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। चलिए दोस्तों, लेकिन एक महत्वपूर्ण सूचना आप लोगों के लिए, अगर आप लोग आरओ और पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो इस समय दोस्तों टेस्ट सीरीज लगाना सबसे उपयोगी काम है। और आपको क्या करना चाहिए, ये सिलेक्शन वाली टेस्ट सीरीज हमारे एप्लीकेशन पर अवेलेबल है मात्र 249 में, आप उसे लीजिए और 320 से अधिक पेपर आपको यूपी पीसीएस की टेस्ट सीरीज में मिल रहे हैं, जिसमें करंट अफेयर, सेशनल टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट, मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर पेपर, सब कुछ आपको मिल रहा है मात्र 249 में। ठीक है, और अगर आप आरओ की तैयारी कर रहे हैं तो विजय बैच 2.0 अभी भी दोस्तों आपके लिए 90 डेज अवेलेबल है और 90 दिनों में आप पूरी तैयारी कर सकते हैं हमारे इस बैच के साथ जुड़कर, जिसमें आपको प्री मेंस का कंप्लीट सिलेबस अलॉन्ग विद द टेस्ट सीरीज, याद रखिएगा इसमें फ्री टेस्ट सीरीज आपको मिल रही है आरओ के लिए, ये सब आपको मिल रहा है। ठीक, थैंक यू। चलिए अब स्टार्ट करते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आपके सामने मैं यहाँ पर नदियों के बारे में आपको बताता हूँ। आप देखिए, भारत में नदियां दोस्तों विशेष रूप से दो प्रकार की नदियां हैं। पहला हिमालयी नदियां, जिसमें सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी आती हैं। प्रमुख रूप से तीन नदी तंत्र आते हैं, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र, ये आपको याद रखना है। इसके बाद दोस्तों दूसरा डिवीजन है प्रायद्वीपीय नदियां, जो भारतीय प्रायद्वीप में बहती हैं, उनको प्रायद्वीपीय नदियों के नाम से जानते हैं, जिसमें नर्मदा, तापी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी आपकी आती है। क्लियर है? ठीक है, तो हिमालयी नदियां हम लोगों ने किया है पहले। तो सबसे पहले हम लोगों ने कल गंगा नदी तंत्र देखा, आज हम लोग देखेंगे ब्रह्मपुत्र और कल हम लोग देखेंगे सिंधु नदी तंत्र। तो जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं दोस्तों, इसे एक बार लाइक जरूर कीजिएगा, लिंक को कॉपी करके दोस्तों में साझा कीजिएगा और नए हो चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन पे ऑल दबाइएगा। और पूरी प्लेलिस्ट मैंने बना दी है मैपिंग सीरीज के नाम से, चैनल पर जाइए, सारे के सारे वीडियोस देख लीजिए। ठीक, और इसमें इंडिया और वर्ल्ड पूरा मैपिंग आपको मिलने वाला है दोस्तों, याद रखिएगा, बहुत उपयोगी सीरीज है ये, एक महीना आपके एग्जाम तक चलेगी। क्लियर? चलिए, तो यहाँ पर हिमालयन रिवर्स, पेनिनसुलर रिवर, हिमालयी नदियां, प्रायद्वीपीय नदियां। हिमालयी नदियों में सिंधु, ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी, और प्रायद्वीपीय नदियों में कृष्णा, गोदावरी, नर्मदा, महानदी, तापी और कावेरी नदी आती हैं, जो मध्य भारत और दक्षिण भारत में बहती हैं। क्लियर? चलिए अब स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छी आपकी पढ़ाई भी चल रही होगी। क्लियर? सेशन को एक बार जरूर से आप लोग यहाँ पर लाइक कर दें दोस्तों, लिंक को कॉपी करके शेयर कर दें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करेंगे दोस्तों, इतना आप लोगों से अपील करूंगा, गुजारिश करूंगा। और अगर सेशन पसंद आए, वीडियो पसंद आए, ये सीरीज पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताया करिए। ठीक, चलिए अब हम लोग दोस्तों यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में आपके सामने मैं स्टार्ट कर रहा हूं। चलिए सबसे पहले देखिए, इनका उद्गम कहां से होता है, ओरिजिन क्या है दोस्तों। ओरिजिन या उद्गम किसी भी नदी का बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कल गंगा के बारे में हम लोगों ने देखा था कि गंगा नदी भागीरथी के रूप में गंगोत्री से निकलती हैं और देवप्रयाग में अलकनंदा नदी से मिलती हैं और संगम होता है, वहां पर गंगा का निर्माण होता है और फिर गंगा आगे बढ़ती है। ठीक है, और कल हम लोगों ने पंचप्रयाग के बारे में भी बात किया था। ठीक, तो कल का वीडियो जरूर देखिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब देखिए, कैलाश श्रेणी में चेमा युंगलू ग्लेशियर से ये निकलती है। कैलाश श्रेणी में चेमा युंगलू ग्लेशियर से ये निकलती हैं, नोट कर लीजिएगा। ओरिजिन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक, अपने उद्गम स्थान से ये पूर्व की ओर बहती हैं। ठीक है, तिब्बत में कैलाश श्रेणी में चेमा युंगलू ग्लेशियर से निकलती हैं, अपने उद्गम स्थान से पूर्व की ओर बहती हैं, अर्थात ऐसे बहती हैं। क्लियर? तिब्बत में से क्या कहते हैं, यारलुंग सांगपो। ठीक है, तिब्बत में से क्या कहते हैं, यारलुंग सांगपो। बेसिकली यारलुंग सांगपो क्यों,
क्योंकि देखिए तिब्बत अब चीन का हिस्सा है, आपको पता है दोस्तों। तो चीन में से क्या कहते हैं, चीन में कहते हैं यारलुंग जंगबो। ठीक है, क्या कहते हैं दोस्तों, यारलुंग जंगबो कहते हैं। और तिब्बत में क्या कहते हैं दोस्तों, तिब्बत पहले स्वतंत्र था, आपको पता है। तिब्बत में से क्या कहते थे, सांगपो। क्लियर है, तो याद रखिएगा, दो नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। चीन में से कहते हैं यारलुंग जंगबो और तिब्बत में सांगपो। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है। ब्रह्मपुत्र नदी के 5 नाम बहुत ज्यादा आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, सबको समझ में आ गई बात। चलिए, वेरी गुड। आप देखिए यहाँ पर समुद्र स्तर से 4000 मीटर ऊपर एक नौगम्य जलमार्ग ये बनाती है, मतलब forms a navigable waterway at 4000 मीटर above the sea level। ठीक है, और ये नेविगेबल वाटरवे क्या है, नेशनल वाटरवे 2 कहलाता है, जिसे हम क्या जानते हैं, सदिया से लेकर धुबरी तक ब्रह्मपुत्र नदी पर जो है आसाम में, ये आपका नेशनल वाटरवे 2 है। इससे बहुत सारे प्रश्न आते हैं। ठीक, तो चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी का थोड़ा सा मैप बेस्ड अध्ययन करते हैं, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सबसे पहले देखिए यहाँ पर एक मैंने जो चार्ट आपके सामने प्रदर्शित किया है दोस्तों, ये चार्ट आपको बता रहा है कि यहाँ पर आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यारलुंग सांगपो, देखिए मैंने लिखा था ना, यारलुंग सांगपो के रूप में इनका उद्गम होता है दोस्तों। कहां से उद्गम हो रहा है, चेमा युंगलुंग ग्लेशियर से उद्गम हो रहा है। क्लियर है, चेमा युंगलुंग ग्लेशियर से उद्गम हो रहा है, याद रखिएगा, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, अच्छा, इसके बाद अपने उद्गम स्थान से ये पूर्व की ओर बह रही है ऐसे। ठीक है, और ये दक्षिण की ओर मुड़ती हैं, शार्प टर्न लेती हैं, और यहां पर दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में ये क्या कहलाती हैं, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से जानी जाती है। अरुणाचल प्रदेश में दिहांग नदी के नाम से जानी जाती है, इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो दिहांग कहाँ कहलाती है दोस्तों, तो अरुणाचल प्रदेश में, यहां मैं लिख दे रहा हूं। ठीक, इसके बाद दोस्तों यहाँ पर इनकी दो सहायक नदियां दिबांग और लोहित आकर इनसे मिलती हैं। यहाँ इनकी दो सहायक नदियां दिबांग और लोहित आके मिलती हैं। ठीक, और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर सदिया से लेकर धुबरी नामक स्थान पर, सदिया से लेकर धुबरी नामक स्थान पर दोस्तों याद रखिएगा, ये पूरा प्लेन में बहती हैं, ये आसाम है दोस्तों। और यहाँ पे क्या कहलाती हैं, ये ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है। किस नाम से, ब्रह्मपुत्र के नाम से। कलर में चेंज कर रहा हूं दोस्तों। सदिया से लेकर धुबरी नामक स्थान पर ब्रह्मपुत्र कहलाती हैं। और याद कर लीजिएगा, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, ये सदिया से लेकर धुबरी तक दोस्तों इन्हें क्या कहते हैं, ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं। और यही दोस्तों सदिया से लेकर धुबरी तक का जो मार्ग है, नेशनल वाटरवे 2 है, इसे हम क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय जलमार्ग 2 या द्वितीय। ठीक, क्लियर हो गई बात। इसके बाद ये दक्षिण की ओर मुड़ती हैं और बांग्लादेश में इंटर करती हैं दोस्तों। और बांग्लादेश में इंटर करती हैं तो इन्हें क्या कहते हैं, जमुना कहते हैं। क्या कहते हैं, जमुना के नाम से जानते हैं। नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए। क्लियर, आप जमुना के नाम से जानी जाती हैं। अब जमुना के साथ कौन नदी मिलती है, पद्मा मिलती है। मैंने गंगा में आपको बताया था, गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा कहते हैं। अब पद्मा और जमुना का संगम होता है तो यहाँ पर मेघना नामक धारा का निर्माण होता है दोस्तों। मेघना नामक धारा का निर्माण होता है और सुंदरबन डेल्टा बनता है, जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। क्लियर है, एक बार मैप देख लीजिए सभी लोग, एक बार मैप को सभी लोग देख लीजिए, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। क्लियर है, ठीक है दोस्तों, सबको समझ में आ गई बात। चलिए, यहां तक हम लोगों ने देख लिया। तो ब्रह्मपुत्र नदी के नाम कौन कौन से हो गए दोस्तों, यहाँ पर यारलुंग जंगपो, सांगपो, दिहांग, 3 नाम हुए। इसके बाद चौथा नाम है ब्रह्मपुत्र। ठीक है, फिर 5वां नाम है जमुना, और फिर संयुक्त धारा पद्मा और जमुना की क्या कहलाई, यहां पर मेघना कहलाई। क्लियर है दोस्तों, सबको बात समझ में आ गई। सबको स्पष्ट हो गई बात, क्लियर। चलिए, वेरी गुड, सबको समझ में आ गई, ये बहुत अच्छी बात है। अब इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसको थोड़ा सा मैं क्या कर देता हूं, थोड़ा सा
पेश कर देता हूं। अब देखिए यहां पर मैंने इसके बारे में बताया भी है, जो मैंने आपको मैप में समझाया वही चीज यहां पर आपको दिखा भी रहा। तिब्बत में बहते हुए यह नदी भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में प्रवेश करती है। क्लियर? तिब्बत में बहते हुए यह नदी भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में प्रवेश करती है। दोस्तों आप देख सकते हैं यहां पर अरुणाचल प्रदेश में इंटर कर गई। क्लियर? ठीक है दोस्तों, स्पष्ट? अच्छा, इसके बाद यहां पर देखिए दक्षिण और पश्चिम की ओर मुड़कर सदिया नामक स्थान से भारत में प्रवेश करती है। ठीक है, दक्षिण और पश्चिम की ओर मुड़ती हैं और सदिया नामक स्थान पर ये ब्रह्मपुत्र कहलाती हैं। ये बात नोट कर लीजिएगा, सदिया नामक स्थान पर ये ब्रह्मपुत्र कहलाती हैं। जो ब्रह्मपुत्र नदी बेसिकली ब्रह्मपुत्र कब कहलाती हैं? जब सदिया पे पहुंचती हैं, जब ये दिबांग और लोहित का अपना पानी सहायक नदियों का ले लेती हैं, तो इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें फिर हम ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं। इसके पहले क्या कहते हैं? दिहांग के नाम से जानते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिएगा आप सभी लोग, वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए दिहांग नदी ब्रह्मपुत्र नदी कब बनी? जब दिबांग और लोहित दो सहायक नदियों का पानी ले लिया तो ब्रह्मपुत्र कहलाई। क्लियर? ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद दोस्तों यहां यह दिबांग और लोहित को समाहित करती हैं, अतः इसके बाद इसे ब्रह्मपुत्र कहते हैं। जो मैंने आपको समझाया, जो मैंने आपको बताया, उम्मीद करता हूं आप सबको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, क्लियर? चलिए, वेरी गुड। अब क्लियर हो गया तो ये बहुत अच्छी बात है। अब ये क्लियर हो गया तो बहुत अच्छी बात है। अब देखिए मैंने सहायक नदियों के नाम आपको बताए नहीं बताए। सहायक नदियों से भी बहुत क्वेश्चन आता है दोस्तों, ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियों से भी बहुत क्वेश्चन आता है। अब देखिए सहायक नदियां कैसे ज्ञात करेंगे हम लोग? सहायक नदियों को ज्ञात करने का तरीका है, ब्रह्मपुत्र नदी का फ्लो कैसा है? ऐसे फ्लो कर रही है। ठीक है, ईस्ट से वेस्ट की ओर फ्लो कर रही है। अब अगर हम बात करें दाएं हाथ की सहायक नदियां, तो हम लोग चल ऐसे रहे हैं, मुंह सामने है, तो हमारा दाहिना हाथ कौन सा होगा? दाहिना हाथ ये होगा दोस्तों। ठीक है, ये दाहिना है। और लेफ्ट हैंड क्या होगा? लेफ्ट हैंड ये होगा। तो उत्तर की सहायक नदियां या दाएं हाथ की सहायक नदियां क्या हो गई? ये ऊपर वाली हो गई। दक्षिण की सहायक नदियां या बाएं हाथ की सहायक नदियां नीचे वाली हो गई। ठीक है, तो याद रख लीजिए उत्तर की सहायक नदियों में प्रमुख नदियां कौन कौन सी हैं? याद करेंगे दोस्तों, सुबनसिरी, ठीक है, कामेंग, मानस, संकोश, रैडाक, जलढाका और तिस्ता। याद रखिएगा तिस्ता बांग्लादेश में मिलती है आके, लेकिन है ब्रह्मपुत्र की ही सहायक नदी। ये बात आपको याद रखना है, इट इज इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए। क्लियर? ठीक है, सब लोग फिर से देखिए, उत्तर की सहायक नदियां या दाएं हाथ की सहायक नदियां सुबनसिरी, कामेंग, मानस, संकोश, रैडाक, जलढाका और तिस्ता। जो इंपॉर्टेंट है, तिस्ता नदी का उद्गम झेमू ग्लेशियर से होता है दोस्तों, नोट कर लीजिएगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये भी प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जाता है। ठीक है, आप देखिए इसको देखने के बाद कोई डाउट कंफ्यूजन हो तो एकदम दिमाग में दूर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, क्लियर? और इस सीरीज में क्या इंप्रूवमेंट होना चाहिए ये भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए अगर आप लोग चाहते हैं तो। ठीक, चलिए आप दोस्तों दक्षिण की सहायक नदियां क्या बाएं हाथ की सहायक नदियों की बात करें तो कौन कौन सी नदियां हैं दोस्तों? तो सबसे पहले दिबांग नदी और लोहित नदी। यहां पर आप देख रहे हैं दिबांग और लोहित, ये दक्षिण की तो है क्योंकि फ्लो तो ऐसे हो रहा है। अब फ्लो ऐसे हो रहा है तो लेफ्ट हैंड साइड क्या लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड या दक्षिण की सहायक नदियों में या बाएं हाथ की सहायक नदियों में कौन सी आ गई? दिबांग और लोहित। ठीक, सबसे पहले। और उसके बाद प्रमुख में धनसिरी। ये तीन नदियां आप लोग याद रखेंगे, दिबांग, लोहित और धनसिरी। ये बाएं हाथ की सहायक नदियां हैं। कौन सी सहायक नदियां हैं? ये लेफ्ट बैंक है, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज। ठीक है, और ये वाली नदियां कौन सी हैं? ये नॉर्थ बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं या राइट बैंक है। नॉर्थ बैंक या राइट बैंक, और यहां पर लेफ्ट बैंक या साउथ बैंक। क्लियर? समझ में आ गई बात? सबको स्पष्ट हुआ कि नहीं? जल्दी से बता दीजिए। सबको यहां पर स्पष्ट हो गया? उम्मीद करके चलता हूं। ठीक है, सभी दोस्तों को समझ में आ गई बात? अच्छा, यहां तक आप सबको स्पष्ट है, ये बहुत अच्छी बात है दोस्तों। क्लियर? अच्छा, अब यहां पर दोस्तों इंपॉर्टेंट चीज क्या है? इंपॉर्टेंट चीज ये है, यहां पर ध्यान दीजिएगा, तिस्ता, जलढाका, रैडाक, संकोश, मानस, कामेंग, सुबनसिरी ये उत्तर की सहायक नदियां। दक्षिण की सहायक नदियों में मुख्यतः दिबांग, लोहित और धनसिरी, जो आपको मैप पे मेनली प्रदर्शित करके मैंने दिखाया है। और भी है थोड़ी बहुत, लेकिन जो दक्षिण की हैं, लेकिन वो
उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी कि आपकी ये, तो इसको भूलिएगा नहीं दोस्तों। तो मैंने दो चीज बताई कि आपको ब्रह्मपुत्र नदी के 5 नाम, ब्रह्मपुत्र नदी का फ्लो पैटर्न पहले मैप में, और इसी मैप में मैंने आपको बताया दूसरी बार ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियां। ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी लिखा है, तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूं सहायक नदी। फिर से नोट करिएगा, ब्रह्मपुत्र नदी के जो नाम है आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों। फिर से यारलुंग जांगपो चीन में, तिब्बत में सांगपो, दिहांग अरुणाचल प्रदेश में, ब्रह्मपुत्र असम में, यमुना बांग्लादेश में, और आपका संयुक्त धारा पद्मा और जमुना की मेघना कहलाती है। और विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा ये बनाती है पद्मा और जमुना मिलकर, जिसे सुंदरबन कहते हैं। सुंदरबन डेल्टा दो चीजों के लिए प्रसिद्ध है, रॉयल बंगाल टाइगर्स और मैंग्रोव वनस्पति। याद रखिएगा, आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, चलिए दोस्तों, तो ये हम लोगों ने देख लिया और उम्मीद करता हूं आप लोगों को क्लियर भी हो गया होगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक और मैप के माध्यम से मैंने आपको दिखाने का प्रयास किया है। ये देखिए रिवर ब्रह्मपुत्र तिब्बत में कैलाश श्रेणी के पास, कैलाश शैली में मानसरोवर झील के पास से चेमा युंगलुंग ग्लेशियर से निकलती हैं, चेमा युंगलुंग ग्लेशियर से निकलती हैं, पूर्व की ओर बह रही हैं, आप देख सकते हैं। और इस तरीके से ये इंटर की। ठीक है, यहाँ पर लोहित और यहाँ पर दिबांग, ये दो नदियां मिली। ठीक है, इसके बाद सदिया से लेकर धुबरी नामक स्थान पर, ये देखिए यहाँ पर ये क्या है, प्लेन में आसाम में बहती हैं और फिर दक्षिण की ओर मुड़ जाती हैं, दक्षिण की ओर मुड़ जाती हैं बांग्लादेश में। ठीक है, और सहायक नदियां मैंने आपको बताई, लोहित, दिबांग, ये सुबनसिरी, ये कामेंग, ये मानस। ठीक है, हर मैप में अलग अलग रहता है। ये तिस्ता नदी, ठीक है, याद रखिएगा, ये जल ढाका नदी। क्लियर है, सबको समझ में आ रही बात? अब उम्मीद करता हूं सबको स्पष्ट हो गया होगा। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से, इधर से पद्मा आ रही है, जो गंगा नदी है, बांग्लादेश में गंगा को पद्मा कहते हैं। इधर से जमुना आ रही हैं, तो दोनों मिलकर मेघना बना रही हैं। और विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा बनता है, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट। ठीक, चलिए अब दोस्तों यहाँ पर नेशनल वाटरवे 2 के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे, क्योंकि इससे संबंधित प्रश्न एग्जाम में बहुत आता है। ठीक है, चलिए अब देखिए, एक मैप मैंने आपके सामने और प्रदर्शित किया है दोस्तों, और ये मैप क्या बता रहा है, देखिए सभी लोग ध्यान दीजिए, ये मैप आपको क्या बता रहा है। यहां पर देखिए दोस्तों, यहां पर ये आपका है सदिया। ठीक है, और सदिया से लेकर धुबरी तक, ये देखिए ये धुबरी है दोस्तों, ये धुबरी है और ये आपका सदिया है। तो सदिया से लेकर धुबरी तक दोस्तों ये नदी क्या कहलाती है, ब्रह्मपुत्र कहलाती है। मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ। इसके पहले इंडिया में इसे दिहांग कहते हैं, तिब्बत में इसे सांगपो कहते हैं, चीन में यारलुंग जांगपो कहते हैं, बांग्लादेश में जमुना कहते हैं। ठीक, अच्छा, अब ये आपको याद रखना है, आसाम में ब्रह्मपुत्र कहलाती है, नोट कर लीजिएगा, ब्रह्मपुत्र नदी आसाम में ही इन्हें कहा जाता है। ठीक, अब दोस्तों यहां पर देखिए ये है क्या, ये है नेशनल वाटरवे 2। ये क्या है, नेशनल वाटरवे 2 है, याद रखिएगा, NW2, नेशनल वाटरवे 2, राष्ट्रीय जलमार्ग द्वितीय। ये कि कहां पर है, तो ब्रह्मपुत्र नदी पर है। ठीक है, कहां से कहां तक, सदिया से लेकर धुबरी नामक स्थान पर। ठीक, नोट कर लीजिएगा, किस राज्य में है, आसाम में है। तो 3 प्रश्न का उत्तर यहां पर आपको मिला, जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा यहीं पर आपको बता दूं, नेशनल वाटरवे की बात करें तो नेशनल वाटरवे 1 क्यों छोड़ दें, तो नेशनल वाटरवे 1 आपका किस नदी पर है, तो गंगा नदी पर है। ठीक है, तो कहां से कहां तक, इलाहाबाद से हल्दिया, इलाहाबाद से हल्दिया, नोट कर लीजिएगा, नेशनल वाटरवे 1 गंगा नदी पर, इलाहाबाद से हल्दिया, इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में आता है। नेशनल वाटरवे 2 आपका किस नदी पर है, आप सबको पता है, जिसके बारे में हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। ये है ब्रह्मपुत्र नदी, ये है ब्रह्मपुत्र नदी, और स्थान है सदिया से धुबरी, स्थान है सदिया से धुबरी। ठीक है, अब देखिए राइटिंग थोड़ा सा उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं क्लीन लिखने का प्रयास कर रहा हूं कि आपको समझ में आए। सदिया से लेकर धुबरी,
ये आप लोग याद रखेंगे, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के। ठीक, सबको स्पष्ट हो गया? तो ये रहा आपके बारे में मैंने जो डिटेल बताई जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब देखिए नेक्स्ट, बांग्लादेश में ये जमुना के नाम से प्रवेश करती हैं और फिर पद्मा अर्थात गंगा से मिल जाती है। कल हम लोगों ने अध्ययन किया था, गंगा नदी जब बांग्लादेश में इंटर करती हैं, फरक्का के बाद गंगा नदी दो धाराओं में बंटती हैं। पहली धारा हुगली जो पश्चिम बंगाल में चली जाती है, फ्लो करती हैं, और दूसरी धारा पद्मा बांग्लादेश में इंटर कर जाती है। ठीक है, जो पद्मा बांग्लादेश में इंटर करती हैं उससे मिलती हैं ब्रह्मपुत्रा, जिनको बांग्लादेश में जमुना कहते हैं। जमुना याद रखिएगा, जमुना यमुना नहीं है, अंतर है दोनों में। ठीक, यमुना गंगा की सहायक नदी है, जमुना ब्रह्मपुत्रा को कहते हैं बांग्लादेश में। ठीक, दोनों मिलेंगी और मेघना नामक धारा बनती है और विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन बनता है। ठीक, सुंदरवन बनता है। अब आसाम में इनके चैनल में कई नदी द्वीप हैं जो चैनल में गाद के निक्षेपण के कारण बने हैं। अब आसाम में जो इनका चैनल है दोस्तों, सदिया से लेकर धुबरी तक, उसमें कई सारे नदी द्वीप हैं। ठीक है, जो गाद के निक्षेपण के कारण बने हैं, सिल्ट के डिपोजिशन के कारण बने हैं। ठीक है, गाद मतलब क्या होता है? जो नदी अपने साथ बहा कर ले आती है। ठीक है, वही गाद होता है। क्लियर? अब जो नदी द्वीपों में माजुली जो है, जो इसके द्वारा गठित सबसे बड़ा नदी द्वीप है। माजुली जो है ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा गठित सबसे बड़ा नदी द्वीप है दोस्तों। और याद रखिएगा ये एशिया का सबसे बड़ा नदी जिला भी है और भारत सरकार ने इसे असम का नदी जिला भी घोषित किया है। ठीक है, याद रखिएगा, एशिया का सबसे बड़ा नदी जिला है और आसाम का भी नदी जिला है, नोट कर लीजिए। ठीक है, और ये भी ठीक, क्लियर हो गया? अब कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा दोस्तों, ये मैपिंग सीरीज देखकर कोई भी प्रश्न आपका गलत होगा ही नहीं, मैं आपको एश्योर करता हूं। चलिए देखिए, सदिया से लेकर धुबरी के बीच ये नौगम्य है, इसे राष्ट्रीय जलमार्ग 2 घोषित किया गया है जो मैं आपको बता चुका हूं। और दूसरा राष्ट्रीय जलमार्ग 1 इलाहाबाद से हल्दिया के बीच किस नदी पर है? गंगा नदी के बीच, गंगा नदी पर है, इलाहाबाद से हल्दिया। राष्ट्रीय जलमार्ग 1, राष्ट्रीय जलमार्ग 2 सदिया से धुबरी ब्रह्मपुत्रा। अब तो याद हो गया, नहीं भूलेगा पक्का? चलिए अब यहाँ पे देख सकते हैं आप, मैंने नेशनल वाटरवे 2 भी शो किया है, मैप आपके लिए ढूंढ कर लाया हूँ। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये सदिया है दोस्तों, दिस इज सदिया, और ये आपका पॉइंट है धुबरी, दिस इज पॉइंट। और टोटल 891 किलोमीटर लंबा है ये नेशनल वाटरवे 2। आप देख सकते हैं राष्ट्रीय जलमार्ग द्वितीय सदिया से लेकर धुबरी तक ब्रह्मपुत्र नदी पर आसाम में स्थित है। ठीक है, सदिया से धुबरी, यहाँ पर ये क्या है? समुद्र तल से 4000 फीट मीटर ऊपर ऊंचाई पर ये नेविगेबल वाटरवे बनाती हैं, जो आपका है नेशनल वाटरवे 2 कहलाता है। क्लियर है? सब दोस्तों को समझ में आ गई बात? यहाँ तक जल्दी से बता दीजिए, यहाँ तक फटाफट से बता दीजिए दोस्तों। समुद्र स्तर से 4000 मीटर ऊपर एक नौगम्य वाटर जलमार्ग बनाती हैं, 4000 मीटर ऊपर, जिसे नेशनल वाटरवे 2 कहते हैं दोस्तों, जो मैंने यहाँ पर आपको दिखा दिया। क्लियर? ठीक है, चलिए 891 किलोमीटर लंबा है, ये भी डिटेल आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब देखिए ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां तो वैसे तो मैंने आपको बता दिया था, लेकिन यहाँ पर एक बार देखिए, यहाँ पर मैंने अलग अलग लिखा भी है आपके लिए, समझ जाइए। यहाँ पर ये डिटेल आपके लिए इंपॉर्टेंट है। दिबांग ये कहाँ बहती हैं? अरुणाचल प्रदेश। लोहित कहाँ बहती हैं? अरुणाचल प्रदेश और आसाम। धनसिरी धनश्री धनसिरी सुबनसिरी अरुणाचल प्रदेश में। जिया भरेली आसाम में, और जिया भरेली को ही अरुणाचल प्रदेश में कामेंग नदी कहते हैं। फिर पगला दिया, मानस, तिस्ता सिक्किम में, मानस आसाम में, संकोश नेपाल में। अब ये संकोश नदी जो है ये आसाम और पश्चिम बंगाल की सीमा भी बनाती है, आसाम और पश्चिम बंगाल की सीमा भी बनाती है। और रैडाक और कोबली ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं, जो मैंने आपको बताया किस स्टेट में कौन सी बहती है, ये भी एग्जाम में पूछा गया, इसलिए मैंने इंक्लूड किया। देबांग अरुणाचल प्रदेश में, लोहित अरुणाचल प्रदेश आसाम में, धनसिरी सुबनसिरी अरुणाचल प्रदेश, जिया भरेली आसाम में कहलाती है, कामेंग अरुणाचल प्रदेश में, इसी नदी को कहते हैं। पगला दिया मानस सिक्किम में, तिस्ता सिक्किम में, संकोश नेपाल में,
और असम और पश्चिम बंगाल की सीमा बनाती हैं संकोच नदी और कोपिल। ये याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली ब्रह्मपुत्र में स्थित है, ये एक नदी जिला है और एशिया का सबसे बड़ा नदी जिला कहलाता है। क्लियर? ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब यहां पर देखिए, मैंने यहां पर इंग्लिश में भी आपको नॉर्थ बैंक ट्रिब्यूटरीज और साउथ बैंक ट्रिब्यूटरीज मैंने लिखा है मेंशन करके, मैं आपको समझा चुका हूं मैप में, बस केवल देख लीजिए। ठीक है, यहाँ पर सुबनसिरी, कामेंग, इसी को जिया बरेली कहते हैं आसाम में। ठीक है, धनसिरी, मानस, संकोश, ठीक है, पगलादिया, ये आपकी प्रमुख आपकी सहायक नदियां हैं जिसको मैंने टिक लगाया है, इसको याद रखिएगा। ठीक, सियांग भी है। साउथ बैंक ट्रिब्यूटरीज में आपकी दिहंग, दिबांग हो गई, ठीक है, दिबांग हो गई, कोपली हो गई, ठीक है, और धनसिरी हो गई। तो ये याद रखिएगा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्लियर? उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा, और पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा आप सभी दोस्त लोग। और उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद भी आया होगा दोस्तों। ठीक, और पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दोस्तों में साझा कर दीजिए। और कल हम लोग देखेंगे सिंधु नदी तंत्र, तो पढ़ के आइएगा। मैपिंग सीरीज आपके लिए रामबाण सीरीज है, ऐसे ही वर्ल्ड ज्योग्राफी भी पूरा ही क्लियर करके बताऊंगा। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।